नमस्कार दोस्तों, 3 जुलाई 2024। यह दिन तो आपको याद ही होगा। इस दिन से जियो, एयरटेल समेत 3 कंपनियों ने अपने रिचार्ज प्लान्स को आसमान के ऊपर जाकर खड़े कर दिए हैं। अगर एक तरह से देखा जाए तो भारतीय एयरटेल के रिचार्ज प्लान्स भारत के सबसे हाईएस्ट प्राइस पर जाकर खड़ा हुआ है और यह इंडिया में पहली ही बार नहीं हो रहा है। इसके पहले भी इस साल 2021 में इस कंपनी का रिचार्ज प्लान्स बढ़ाया गया था, लेकिन तब भी हमारे इंडिया की पब्लिक कुछ नहीं कर रही थी। और आज भी इस कंपनी का प्राइस बढ़कर आसमान के पार चला गया है, तब भी हमारे इंडिया की पब्लिक कुछ नहीं कर रही है। और अब की बार सिर्फ भारतीय एयरटेल कंपनी ही नहीं, इसके साथ साथ जियो और वोडाफोन जैसी कंपनियों ने भी अपने रिचार्ज प्लान्स को आसमान तक ले जा छोड़ा है। लेकिन आखिर कारण क्या है इन सारी कंपनियों के रिचार्ज प्लान्स को बढ़ाने का? क्या यह सारी कंपनियां पब्लिक को बेवकूफ समझती हैं या फिर चंदा दो धंधा लो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर सच होने जा रहा है? चलिए चलते हैं इस वीडियो में और जानने की कोशिश करते हैं इन सारी सच्चाई को। यहाँ पर कितना भीड़ लगा है, लगातार लोग जो है BSNL में अपने सिम को पोर्ट करा रहे हैं। जियो के बाद वोडाफोन आइडिया और एयरटेल ने भी रिचार्ज के दाम बढ़ा दिए हैं। आज से टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 लागू। Reliance Jio has hiked tariffs for the first time in over 2 years. The average hike across various plans is about 20%. देश की 2 दिग्गज टेलीकॉम कंपनियों ने मोबाइल का जो टैरिफ है वो बढ़ा दिया। देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो ने इसकी शुरुआत कर दी। इसलिए रेट बढ़ गया इसलिए। आज से मोबाइल का जो टैरिफ है इसके बाद सिम कार्ड मोबाइल के डेटा चार्ज में 25% तक का इजाफा कर जियो और एयरटेल मैक्सिमम प्लान महंगे किए हैं। प्लाटिनम, प्रीपेड, पोस्टपेड इससे ज्यादा सिम तरह से महंगे देने पर जियो का 28 दिन का डेढ़ 2 लाख रुपए तक का। भारतीय एयरटेल लिमिटेड, जिसे हम नॉर्मली एयरटेल के नाम से जानते हैं, यह नई दिल्ली में एस्टेब्लिश इंडियन मल्टीनेशनल टेलीकम्युनिकेशन सर्विस कंपनी है। यह भारत के साथ साथ पूरी दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर है। 1984 में सुनील मित्तल ने भारत के पुश बटन फोन को असेंबल करना शुरू किया था, जिसे वे सबसे पहले सिंगापुरियन कंपनी सिंगटेल से इंपोर्ट करते थे। पहले पुराने जमाने में इस पुश बटन फोन से पहले भारी रोटरी फोन का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन जब यह पुश बटन फोन इंपोर्ट होने लगा इंडिया में, तब यह रोटरी फोन के जगह ले लिया और धीरे धीरे रोटरी फोन का मार्केट गिर गया। उसके बाद से सुनील मित्तल ने भारतीय टेलीकॉम कंपनी यानी कि BTL इसको अपने साथ इंटर कर लिया और फिर यह जर्मनी के सीमेंस AG कंपनी के साथ डील कर लिया पुश फोन बटन को मैन्युफैक्चर करने के लिए। सीमेंस AG कंपनी अगर नहीं मालूम हो तो बता दूं कि ये यूरोप में सबसे बड़ा जर्मन इंजीनियरिंग ग्रुप है, जो 12 अक्टूबर 1847 में वर्नर वान सीमेंस द्वारा स्टेब्लिश की गई थी। 1990 की शुरुआत तक भारतीय कंपनी ने फैक्स मशीन, कार्डलेस फोन और अदर टेलीकॉम गियर बनाना शुरू कर दिया था और उन्होंने अपने पहले पुश फोन बटन का नाम मिटब्रू रखा था। 1992 में भारत में 4 मोबाइल फोन नेटवर्क लाइसेंसों की ऑक्शन हो रही थी, जिसमें से इन्होंने एक मोबाइल फोन नेटवर्क लाइसेंस की सक्सेसफुली बोली लगा दी और फिर 1994 में जाकर गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूवल मिल जाता है और उसके बाद 1995 में दिल्ली में अपनी सर्विसेज को शुरू कर देते हैं। जब एयरटेल ब्रांड को सेल्युलर सर्विसेज देने के लिए भारतीय सेल्युलर लिमिटेड यानी कि PCL को बिल्ड किया गया था, तब कुछ ही सालों के अंदर भारतीय कंपनी ने 2 मिलियन मोबाइल सब्सक्राइबर का आंकड़ा क्रॉस कर लिया था और यह ऐसी करने वाली दुनिया की सबसे पहली टेलीकॉम कंपनी बन गई। साल 2008 में एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी थी MTN ग्रुप, जिसने अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के साथ साथ 21 देशों में अपना कंट्रोल जमाया था। मई 2008 को यह खबर सामने आती है कि एयरटेल इस MTN ग्रुप कंपनी को खरीदने के लिए टोटल $45 बिलियन को ऑफर कर रही है MTN कंपनी को, और यह ऐसा करने वाली भारत फॉर्म के द्वारा अब तक की लार्जेस्ट ओवरसीज एक्विजिशन थी। इसी पर इकोनॉमिक्स की एक रिपोर्टर ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कही है। उन्होंने कहा है कि कुछ भी हो जाए, भारतीय एयरटेल तो शादी करके ही रहेगी, क्योंकि MTN के पास ज्यादा कस्टमर है और ज्यादा रेवेन्यू भी जनरेट होती है और उसके पास ब्रॉडर जियोग्राफिक कवरेज भी है, और यह बात बिल्कुल सही भी है। उसके बाद से कई सारी ऐसी कंपनियां हैं जो भारतीय एयरटेल में जाकर मर्ज हुई, जैसे कि टेलीनॉर इंडिया और टाटा डोकोमो। टेलीनॉर इंडिया ने 2 जनवरी 2017 को भारतीय एयरटेल में जाकर मर्ज हुआ और टाटा डोकोमो अक्टूबर 2017 को। MTN ग्रुप के साथ डील के बाद यह 17 देशों में अपना ऑपरेट जमा लिया।
और फिर यह एयरटेल कंपनी दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल ऑपरेटर कंपनी बन गई। फरवरी 2014 में पहले व्हाट्सएप के पास कोई भी वॉइस कॉल जैसी सर्विसेज अवेलेबल नहीं थी, जिस पर भारतीय एयरटेल के सीईओ गोपाल विट्टल ने कहा कि हमें ऐसा लगता है कि हमें एक ऐसे फ्रेमवर्क की जरूरत है जिसके तहत इन सारी कंपनियों को कॉमन जुरिस्डिक्शन के अधीन किया जाए, क्योंकि इससे सभी रिलेटिव लोगों को ही फायदा होगा। उसके बाद से व्हाट्सएप कंपनी ने ये अनाउंस किया कि वह इस साल जून तक वॉइस सेवा देना शुरू कर देगी अपने सभी यूजर्स को। भारत की एक रेगुलेटरी एजेंसी है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे शॉर्ट फॉर्म में ट्राई कहा जाता है। ट्राई को इस्टेब्लिश किया गया था एडजुडिक्टरी और विवाद जैसी मामलाओं को संभालने के लिए। और इन सब के अलावा भारत में जितने भी टेलीकम्युनिकेशन कंपनियां हैं, यह सारी कंपनियां ट्राई पर ही रजिस्टर्ड होती हैं। और जब फरवरी 2014 को व्हाट्सएप वाली कंट्रोवर्सी हुई थी, तब इन सब का मामला ट्राई ही हैंडल कर रहा था। उसके बाद से दिसंबर 2014 में जब एयरटेल कंपनी के द्वारा एक पोस्ट किया गया, तब उसके बाद से बहुत सारी कंट्रोवर्सी देखने को मिली इंडिया में। इसने अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखा था कि अगर आपके पास एयरटेल 3G या 2G प्लान है और अगर आप वाइबर, स्काइप या कोई दूसरा ऐप यूज करते हैं जो इंटरनेट पर भेजा जाने वाला एक वॉइस डेटा है, जिसे वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल या VoIP कहा जाता है, अगर आप इन सब में से किसी भी ऐप का इस्तेमाल करते हैं तो आपको डेटा प्लान्स के अलावा इसके लिए अलग से चार्ज पे करनी पड़ेगी। एयरटेल ने VoIP डेटा पर 3 सर्विसेज के लिए पर 10 kb के लिए 4 पैसे और 2G सर्विसेज के लिए हर 10 kb पर 2 पैसे का चार्ज लगा दिया। यानी कि अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 1 GB डेटा के लिए आपको 10,000 रुपए पे करने होंगे एयरटेल को। इसके बाद से देश भर में बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई थी, लेकिन जब यहाँ पर मामला ट्राई के पास पहुंचा तो ट्राई के सीईओ राहुल खुल्लर ने कहा कि देश में नेट न्यूट्रलिटी को लागू करने के लिए कोई भी कानून नहीं बना है। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि देश में ऐसा कोई भी कानून नहीं है कि वह कंपनियों की सर्विसेज के लिए जो चार्ज लगाए हैं वह उन्हें रिस्ट्रिक्ट कर दे। अप्रैल 2015 में एयरटेल ने एक एयरटेल जीरो नाम से प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया था। एयरटेल जीरो भारतीय एयरटेल द्वारा इंडिया में लॉन्च किया जाने वाला एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जो इंडिया में लार्जेस्ट सेल्युलर सर्विसेज प्रोवाइड करता था। इस ऐप के अनुसार अगर कोई भी कस्टमर एयरटेल सर्विसेज को यूज करते समय जो डेटा ट्रांसफर की कॉस्ट होती है उसके लिए अलग से अगर कोई भी फिक्स्ड फी पे करता है तो एयरटेल जीरो मोबाइल ऐप कस्टमर के लिए फ्री कर देगा। इंडिया की एक फेमस ई कॉमर्स सर्विस कंपनी फ्लिपकार्ट ने जब एयरटेल जीरो के साथ जुड़ा तब उसे सोशल मीडिया पर निगेटिव फीडबैक देखने को मिले। लोगों ने गूगल प्ले स्टोर पर 1 स्टार रेटिंग देना शुरू कर दिया। और जब यह कंट्रोवर्सी हुई थी तब उसके बाद से फ्लिपकार्ट ने एयरटेल जीरो से हटने की डिसीजन ली और उसके बाद से ट्राई ने इंडिया में फेसबुक फ्री बेसिक्स और एयरटेल जीरो सहित 0 रेटिंग प्लेटफॉर्म्स को बंद कर दिया। उसके बाद फ्लिपकार्ट ने ऑफिशियल यह अनाउंस किया और कहा कि एयरटेल के साथ उनके प्लेटफॉर्म एयरटेल जीरो के लिए चल रही डिस्कशन से हम दूर रहेंगे। उसके बाद से फिर और एक मामला देखने को मिलता है अक्टूबर 2016 में। भारत के टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने भारतीय एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया सेल्युलर पर 3050 करोड़ रुपए का फाइन लगाती है। रिलायंस जियो ने इन कंपनियों पर यह ब्लेम लगाए थे कि इनके कस्टमर स्केर्स इंटरकनेक्शन पॉइंट के कारण अदर नेटवर्क पर कॉल नहीं कर पा रहे हैं। जब इसकी इन्वेस्टिगेशन ट्राई ने किया तो इसमें पाया गया कि 3 कंपनियों ने स्केर्स इंटरकनेक्शन पॉइंट देने से डिनाइड करके लाइसेंस मानदंडों का वायलेशन किया है, जिससे रिलायंस जियो के लगाए गए आरोपों से ट्राई ने इन 3 कंपनियों पर 3050 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। और यह पहली ही बार नहीं है दोस्तों जब इन कंपनियों का रिचार्ज प्लान्स बढ़ा हो। इसके पहले भी साल 2021 में 12 से 25% तक की बढ़ोतरी की गई थी सारे रिचार्ज प्लान्स में। यह सारी टेलीकॉम कंपनियां अक्टूबर 2022 में पूरे भारत में 5G नेटवर्क को डिप्लॉयड करना शुरू किया था और इस समय प्रेजेंट टाइम में बिना किसी फीस के यह कस्टमर्स को 5G अनलिमिटेड डाटा प्रोवाइड कर रही है। लेकिन इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब हो सकता है कि सबसे पहले आप 5G अनलिमिटेड डाटा को फ्री करो और उसके बाद से जब लोगों को लत लग जाए तब अपने रिचार्ज प्लान्स को बढ़ा दो। जब एक रिपोर्ट में यह पूछा गया कि यह सारी टेलीकॉम कंपनियां 5G अनलिमिटेड डाटा प्रोवाइड क्यों कर रही हैं अपने कस्टमर्स, तब उस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि इस स्ट्रेटेजी का ऑब्जेक्टिव भारत में 5G कस्टमर को प्रोवाइड ज्यादा से ज्यादा इसलिए किया जा रहा है कि भारत में 5G कस्टमर ज्यादा से ज्यादा हों।
लेकिन यहाँ पर इसका मतलब कुछ और ही निकल कर आ रहा है। यहाँ पर टेलीकॉम कंपनियों द्वारा 5G अनलिमिटेड डाटा को फ्री किया गया और उसके बाद रिचार्ज प्लान्स को बढ़ा दिया गया। सबसे पहले तो जियो ने यह अनाउंस किया कि जियो 3 जुलाई 2024 से अपने प्लान्स बढ़ा रही है 12 से 25% तक, और फिर उसके बाद से सिर्फ 2 दिनों के अंदर ही यह भी खबर आती है कि भारती एयरटेल और वोडाफोन जैसी टेलीकॉम कंपनियां भी अपने रिचार्ज प्लान्स को रिवील कर दी हैं। इंडिया में सबसे ज्यादा नेटवर्क यूजर्स जियो के ही है, और जब जियो ने अपने टैरिफ प्लान्स को रिवील किया जिसकी वजह से 472 मिलियन यूजर्स पर इसका असर पड़ा है। जियो और एयरटेल अपने रिचार्ज इतने महंगे कर दिए, देखिए जरा इस प्लान 155 वाला प्लान अब 189 हो गया है, यहाँ तक कि 239 वाला मंथली प्लान 299 रुपए हो गया है। यानी कि सबसे हाईएस्ट हाइक लगा है एनुअल पैकेज में 25% का, यानी कि 2999 वाला प्लान 3599 रुपए हो गया है, जिस पर 25% का हाइक लगा है। और इन सब के बीच एक ही कंपनी है जो बीच में उतरी है, भारत संचार निगम लिमिटेड, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में BSNL कहते हैं। इस कंपनी का प्लान इतना हद तक कम है कि जितने प्राइस में आप अगर इन कंपनियों का 1 महीने का रिचार्ज करेंगे उतनी प्राइस में आप 2 महीने तक का प्लान यूज कर सकते हैं इन कंपनियों का। और अगर इंडिया की पब्लिक अगर इस समय भी नहीं बोली तो आप सोच भी नहीं सकते कि क्या होगा। और होगा क्या, इन सारी टेलीकॉम कंपनियों की प्राइस आसमान की बजाय अंतरिक्ष में चला जाएगा। जब तक पब्लिक इन सारी कंपनियों को खुलकर प्रोटेस्ट नहीं करेगी तब तक इन सारी कंपनियों का प्राइस आसमान से अंतरिक्ष और अंतरिक्ष से ब्रह्मांड तक ट्रेवल करती रहेगी। इंडिया में टोटल 1165 मिलियन टेलीकॉम यूजर्स हैं। अगर इनमें से अगर 20% भी अपने सिम को BSNL में पोर्ट करा लें तो इन सारी कंपनियों को मजबूरन अपने प्लान्स को कम करना पड़ेगा। और अगर सोशल मीडिया की बात करी जाए तो सोशल मीडिया पर #बॉयकॉट जियो के नाम से ट्रेंड चल रहा है। और यहाँ तक कि यह बात सही भी है कि BSNL की नेटवर्क और डेटा स्पीड काफी वीक है, लेकिन जब से इन सारी कंपनियों के प्लान्स इंक्रीज हुए हैं तब से BSNL अपने नेटवर्क्स को पूरे इंडिया में फैलाने की कोशिश कर रही है। और आने वाले अगले 6 महीनों तक BSNL पूरे भारत में 5G हाई स्पीड डेटा को फैला भी देगी। इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड टेलीकॉम यूजर्स को जरूर सेंड करें और वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें लेटेस्ट वीडियो के लिए। थैंक यू।